हाय एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चैनल सरकारी नौकरी में। ये जो न्यूज़ देख रहे हैं इस पे कार्रवाई शुरू होने वाली है। अभ्यर्थी अपनी तरफ से कार्रवाई शुरू करने वाले हैं, वहीं सरकार तक बात पहुंची है। जिम्मेदार भी इसको जल्द ही कार्रवाई में तब्दील करना चाहते हैं। देखिए अभ्यर्थियों ने क्या प्लान बनाया, मैंने एक बार और बताया ही था आपको। डीएलएड बेरोजगारों ने 14 दिसंबर को प्रयागराज में मीटिंग रखी है। तमाम अभ्यर्थी जो पुराने बैच के अभ्यर्थी हैं वो सभी लोग उपस्थित हों। एक मीटिंग रखी जाएगी 14 दिसंबर को। वहीं 21 दिसंबर को लखनऊ में विशाल धरना की तैयारी है, क्योंकि सरकार ने 69,000 शिक्षक भर्ती के सर्वोच्च न्यायालय के शिक्षा मित्र वाले मामले जो होल्ड किए गए थे, उसमें सरकार ने कहा था हमारे पास 51,112 पोस्ट खाली हैं और हम इसी से वैकेंसी भर देंगे। अगर शिक्षा मित्र वाली सीट को अगर छुड़ाया नहीं गया, अगर उसको जो फ्रीज है उसे खोला नहीं गया सबके लिए, तो ऐसे में सरकार की बातों को याद दिलाने के लिए अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं। तो सरकार का कहना है ठीक है हम 51,000 सीट निकाल रहे हैं, लेकिन अभ्यर्थियों का कहना है नहीं 97,000 निकालना है। तो इसी को देखते हुए अभ्यर्थियों ने धरना देने की तैयारी, वहीं मीटिंग करने की तैयारी बनाई है। आखिर 51,000 निकलेगी कि 97,000, तो उससे पहले ये दिमाग में आएगा आखिर सीट कितनी खाली है। तो यहाँ देख सकते हैं 1 लाख से अधिक सीट खाली है। ये कैसे पता चला है कि 1 लाख से अधिक सीट खाली अभ्यर्थियों को? क्योंकि एक आरटीआई लगाया गया था काफ़ी समय पहले, मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें उत्तर प्रदेश में लगभग 1 लाख से अधिक सीटें खाली हैं। फिलहाल वो ये पहले का डेटा था, अभी वो डेटा काफ़ी बढ़ गया होगा, हो सकता है 1.5 लाख भी पहुंच गया हो, 2 लाख भी पहुंच गया हो, लेकिन 1 लाख के आसपास वैकेंसी निकालने के लिए अभ्यर्थी इसीलिए मांग कर रहे हैं। हो सकता है कुछ अभ्यर्थी ज्वाइन भी कर लिए हो। जैसे आप पॉजिटिव सोच रहे हैं वैसे निगेटिव पक्ष भी सोच करके इस वैकेंसी का नाम 97,000 दिया जा रहा है अभ्यर्थियों द्वारा। सरकार द्वारा 51,000 दिया जा रहा है। हो सकता है दोनों के बीच का या 97,000 ही निकाल दिया जाए, क्योंकि सीट तो इनके पास है ही। तो इससे पहले बात करते हैं कि सुपर टेट तो तब होगा ना जब टेट हो जाएगा, क्योंकि सरकार तो वही करती है। 2018 की वैकेंसी को ले लें या 68,500 वाली या 69,000 वाली, तो टेट के बाद ही सुपर टेट हुआ है। तो टेट आखिर कब होगा, आखिर टेट का फॉर्म कब आएगा? तो आपको बता दें हम टेट का फॉर्म 25 दिसंबर के बाद कभी भी आ सकता है। अभी आधिकारिक बयान नोटिस इसके जारी नहीं हुए हैं, लेकिन इसी पे प्लान चल रहा है कि 25 दिसंबर के बाद कभी भी नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। फरवरी में इसका एग्ज़ाम हो सकता है और मार्च लास्ट तक या मार्च तक इसका रिजल्ट आ जाएगा। और जैसे ही इसका रिजल्ट आएगा तुरंत ही अगले समय, जैसे भी उसी वीक्स हो या अगले वीक्स हो, तुरंत ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा टीचर वाला। हो सकता है टीचर का नोटिफिकेशन टेट कराने के कुछ दिन बाद ही जारी कर दिया जाए, लेकिन ये फॉर्म अप्लाई होना तभी शुरू होगा जब टेट का रिजल्ट आ जाएगा। टेट का जब रिजल्ट आ जाएगा उसके अगले दिन से या उसी दिन से टीचर का जो फॉर्म होगा वह भरा जाने लगेगा। तो अभ्यर्थी जो तैयारी में लगे हैं वो लगे रहें। टेट के तुरंत बाद सुपर टेट होना है। और बात करें हम थर्ड काउंसलिंग की, तो थर्ड काउंसलिंग के अभ्यर्थी अभी प्रतीक्षित मोड में है और प्रतीक्षित मोड में ही रहें, क्योंकि 12 तारीख के नियुक्ति पत्र मिलने के बाद आपको ये आइडिया लग जाएगा कि कितनी सीटें खाली हैं, कितनी वैकेंट हैं, और उसके बाद थर्ड काउंसलिंग होगी। जो अभ्यर्थी बात कर रहे थे कि क्या फोर्थ काउंसलिंग भी होगी क्या, कि ये मजाक है केवल, तो फोर्थ काउंसलिंग मजाक नहीं है, फोर्थ काउंसलिंग भी हो सकती है। क्योंकि आपको पता होगा 67,867 की ही लिस्ट जारी हुई है। अभी इसमें जो सीटें घट रही हैं 1,500 के आसपास, यानी कि इसे 69,000 पूरा होना है। तो 1,500 के जो आसपास नियर अबाउट जो सीटें घट रही हैं वो फोर्थ काउंसलिंग से ही पूरी की जाएंगी, क्योंकि जो लिस्ट जारी किया गया है उस लिस्ट से पहले सब लोग को भर लिया जाएगा। जो लोग बच जाएंगे फिर वह चौथी काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं। तो चौथी काउंसलिंग भी हो सकती है, बिल्कुल ये ना सोचे कि चौथी काउंसलिंग नहीं हो सकती है, क्योंकि थर्ड काउंसलिंग भी कोई नहीं सोच रहा था कि होएगा, क्योंकि फर्स्ट काउंसलिंग सेकेंड काउंसलिंग में सब कुछ सभी अभ्यर्थी ले लिए जाएंगे ऐसा सोचा गया था। लेकिन सोच से बिल्कुल परे है। सोच से परे इसलिए क्योंकि सीटों को नहीं जोड़ रहे थे आप लोग, और सीटों को जब जोड़ेंगे पता चलेगा थर्ड के बाद फोर्थ का भी नंबर आ सकता है। फोर्थ की अभी बात तत्काल नहीं करते हैं, क्योंकि थर्ड का जब तक मामला क्लियर नहीं हो जाता, फोर्थ की बात अभी क्या करनी है। तो फोर्थ काउंसलिंग होनी है, आप लोग मान के चलिए। और जो अभ्यर्थी गुणांकों में कुछ पीछे रह गए हैं, कुछ कम रह गए हैं, जिनके हमने बताया था कि 1 से 1.5 गुणांक जो है गिर सकता है जनरल ओबीसी का। अगर एससी की सीटें, अभी तो आपको पता ही है धरना समाप्त हो गया, जिम्मेदारों ने कह दिया कि हाँ ठीक है एसटी की सीटों को एससी की सीटों में जोड़ दिया जाएगा। तो 1133 सीट जैसे जुड़ेंगे इनके भी गुणांक 1 से 1.5 तक गिर सकते हैं। तो इतने गुणांक जब गिरेंगे 1 से 1.5 तक गिरेंगे, तो आप सोचिए फोर्थ काउंसलिंग में कितना गिरेगा, तो लगभग 2 गुणांक नीचे आएगा। 1 से 1.5 हो रहा है तो 0.5 ही जा सकता है या उससे कम तक जा सकता है। तो इस पर मैं अलग वीडियो बना दूंगा कि फोर्थ काउंसलिंग के लिए क्या गुणांक हो। फिलहाल अभी कुछ आइडिया नहीं लग सकता, क्योंकि थर्ड काउंसलिंग तो क्लियर हो, जब क्लियर हो जाएगा कितनी सीटों के लिए हो रहा है तो पता चल जाएगा कितनी सीटें 69,000 में और बच गई, कितना गुणांक और नीचे आ सकता है। आप मान के चलिए कि 2 गुणांक
नीचे आ सकता है, क्योंकि 1 से 1.5 तक थर्ड काउंसलिंग में गुणांक नीचे जाएगा, फोर्थ काउंसलिंग में 2 गुणांक और नीचे जा सकता है। तो जितने लोग भी इस पिछले वाले गुणांक से 2 गुणांक कम है, फोर्थ काउंसलिंग के लिए अपने आप को सेफ महसूस कर सकते हैं। 1 से 1.5 के बीच है तो थर्ड काउंसलिंग के लिए सेफ महसूस कर सकते हैं। तो ये तो थी फोर्थ काउंसलिंग और थर्ड काउंसलिंग को लेकर के बात। अब बात कर लेते हैं थर्ड काउंसलिंग और फोर्थ काउंसलिंग में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी जिनके डॉक्यूमेंट में कुछ इशू हैं। अभ्यर्थियों ने क्वेश्चन भी किया था कि सर हमारे डॉक्यूमेंट में इशू है और इतनी जल्दी दूर नहीं हो सकते। और कुछ अभ्यर्थियों ने कहा था कि हमारे डॉक्यूमेंट के ऊपर ये लिख दिया गया, वो लिख दिया गया है, मतलब फाइल के ऊपर काउंसलिंग तो हो गई है लेकिन फाइल के ऊपर लिख दिया गया और ये कह दिया गया है कि हमारे डॉक्यूमेंट्स में कोई इशू है कुछ, और आपको कॉल करके बताया जाएगा आपकी काउंसलिंग कंफर्म हुई कि नहीं हुई। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बस वो लिख लेते हैं केवल। जैसे मैं एग्जांपल लूँ कि आपका मान लीजिए मार्कशीट है, ठीक है, इसमें आपका सब नंबर वगैरह सब सही है, लेकिन इसमें मान लीजिए नाम जो है वह कुछ नहीं छपा हुआ है, बीच में मान लीजिए कुमार है वो नहीं छपा हुआ है, जिस पे उनको लेकर के आपत्ति हो जाएगा। मान लीजिए एफिडेविट में वो नहीं देते हैं, या आपने आपका नाम जो है आपका कुछ और लिखा है और उधर टाइटल किसी और का हो गया है, मान लीजिए जो सिंह है उसका यादव हो गया है, इस तरह कुछ प्रॉब्लम्स कुछ लोगों की हो गई है। तो ऐसे लोग क्या करें, उनके डॉक्यूमेंट्स में ऊपर लिख दिए जा रहे हैं कि ये चीज़ें प्रॉब्लम है, इसमें इनको बाहर किया जा रहा है। तो ऐसे अभ्यर्थी हार ना माने। अगर वो थर्ड काउंसलिंग में उनको मौका दिया जा रहा है, मान लीजिए थर्ड काउंसलिंग में वो आ रहे हैं, तो उनको क्या करना है, वो अपने नज़दीकी यूपी बोर्ड या किसी बोर्ड से आप पढ़े हैं वहाँ आप जाएं और हस्तलिखित, प्रिंट वाला तुरंत तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन हस्तलिखित मार्कशीट वो दे सकते हैं। एक अभ्यर्थी ने ऐसा किया भी था, हस्तलिखित वाला मार्कशीट ले आके लगा दिया था, तो काउंसलिंग में उसके फाइल पर लिख दिया गया कि इनका जो मार्कशीट है तो हस्तलिखित है। तो अभ्यर्थी परेशान था और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट किया था कि सर मेरे फाइल पे लिख दिया कि मेरा मार्कशीट हस्तलिखित है। तो भाई इससे परेशान ना हो, इसलिए लिख देते हैं कि आपकी मार्कशीट प्रिंटेड नहीं है। बाद में अभ्यर्थी ने कहा कि हमारा नहीं है, तुम छापे हो इसको, हमारा कहाँ गया, हमारा ले आओ। तो इसलिए वो लिख देते हैं, उसमें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जिन भी बंदियों का ये सर्टिफिकेट पे या कुछ उनके ऐसी दिक्कतें हैं जो कि प्रिंट होकर तुरंत नहीं मिल रहा है, खासकर मार्कशीट के लिए मैं बता रहा हूँ, वो हाथ से प्रिंटेड हो सकता है, हाथ से लिख देंगे मार्कशीट पर, कलम से सारे नंबर सब कुछ सही लिख देंगे और एक आपको लेटर जारी कर देंगे कि लिख देंगे कि हाँ मेरे वहाँ सब कुछ इनका डिटेल्स सही है, बस लिप की त्रुटि से ऐसा हो गया था और इनको काउंसलिंग प्रक्रिया से बाहर ना किया जाए, क्योंकि हमारे वहाँ सभी दस्तावेज में इनके सब कुछ डिटेल्स सही हैं। तो ऐसे में आपकी काउंसलिंग ओके कर दी जाएगी, आपको काउंसलिंग में प्रक्रिया में ले लिया जाएगा। तो आप बाहर होने से बच सकते हैं। आप जानकारी की कमी से नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर हो जाए, उससे बढ़िया आपको जानकारी सही लेनी चाहिए और उसका प्रयोग भी करना चाहिए। आप चाहे तो किसी भी अपने नज़दीकी काउंसलिंग सेंटर पर जा सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर आपको आस मिल जाएगी, जितने लोगों का ऐसा हुआ होगा और जितने आपके संपर्क में इनको हुआ होगा उनको आप बता दें कि आप अपनी हस्तलिखित मार्कशीट ले जा सकते हैं और लगा सकते हैं, और बाद में जो आपको प्रिंट होकर के नई वाली आएगी उसको आप दे देंगे, क्या करना है। तो ऐसे में आप दोनों तरह से बच सकते हैं, आपकी कोई भी इशू नहीं आएगी। और भी कुछ इशू आप कमेंट बॉक्स में करें, हम आप सभी कमेंट्स का जवाब जरूर देंगे, प्रयास यही करते हैं। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।